अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान टैक्स और अवाम के साथ मैं अफजल यूट्यूब। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जाएगा, क्योंकि बजट आने वाला है और बजट से पहले अफवाहें हैं कि मिनिस्टर स्कीम लाई जाएगी। क्या मिनिस्टर स्कीम आएगी और आएगी भी, तो क्या वो कामयाब होगी? क्या बजट को हुकूमत अवामी बजट बना पाएगी? क्या तो बात करने के लिए आज हमारे जो कॉन्टेंट हैं उनके साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आप सदर हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स के। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, पहले देख के हमारी सवाल से क्या कहते हैं। नई अपॉइंटमेंट्स की हैं जी गवर्नमेंट ने, जिसमें चेयरमैन ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में तहत रजाल है तो कॉम्पिटेंट बंदे नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट की चॉइस है कि उन्होंने गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट कमिटी भी हैं, क्योंकि ये अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो डेफिनेटली हुकूमत भी मुश्किल में आएगी और आवाम तो पहले ही मुश्किल में है। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान गाइड देगी ताकि पाकिस्तान की जो टैक्स की सूरत हाल है और जो पाकिस्तान की वैसे बरामदात और बाकी मामलात हैं उनमें बेहतरी आएगी और पाकिस्तान ये काम करें और अपना काबिलियत को प्रूव करें। और मेरा ख्याल है प्रोफेशनल लोग आए तो बेहतरी की तवक्को है, बाकी वक्त बताएगा क्या होता है। मेरे ख्याल में वो तो आगे पॉलिसी, क्योंकि ये सारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। शॉर्ट टर्म में अगर हम कहेंगे ये जून में कुछ हो जाएगा या अगले 6 माह में होगा तो मेरा नहीं ख्याल। बात ये है कि ऐसा बंदा जेल में लगाना काम करने के लिए इनको चाहिए कि उनको साथ लेके चलें और उनके साथ मिल के ना काम करें, तो फिर ही ये कुछ सिस्टम चल सकेगा। अदरवाइज जो हालात जा रहे हैं वजह से और इतने रोज़ बरोज़ टैक्स बढ़ रहे हैं और कुछ कम चाहिए कि टैक्स पेयर उनको रिलीफ देना चाहिए। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हमारे पुराने हैं उनको बिल्कुल रिलीफ देना चाहिए ताकि उनको पता चले आने वाले बजट दें जो अवाम बजट हो और अवाम को रिलीफ मिले इसमें, ताकि इनमें से चीज़ों की रेट्स जो है, और एक तो इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसको ड्यूटी कम करें ताकि कंट्रोल करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई बुरे हालात से मुआशी तौर पे भी और माशरती तौर पे भी और सियासी तौर पर इंतहाई बुरे एक पर्सनैलिटी तारीख में गुजरी है जिसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया। हमें बचना होगा कि कहीं हमारे अंदर लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान एंटर ना हो जाए। हमें बुरी तरह डावाडोल है, टैक्स कलेक्शन ज़मीन पे जा पड़ी है। टैक्स ऑफिशियल्स ने
जितनी भी कोशिश की अपने लिए या उन दोनों वो अच्छे नहीं। ये रोज़ के स्कैंडल्स और मामला जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड आते रहते हैं करप्शन के। तो अगर तो हाई तो यकीनी तौर पे बाहर से आपको चेयरमैन लाने की जरूरत ना पड़े। आपके प्राइम मिनिस्टर आपसे खुश नहीं है और उसकी यकीनी तौर पे कुछ वजूहत है। FBR से हाई हैंडेडनेस, बेशुमार लिटिगेशन, फजूल छापे, हरासमेंट्स, इलीगल रिकवरीज, आम पब्लिक बहुत ज़्यादा आपके जो FBR के ऑफिसर्स हैं उनसे नाराज हैं। अगर FBR अपना घर खुद सीधा कर लेते, खुद इसको ठीक कर लेते तो यकीनी तौर पे एट दी वर्ज ऑफ वार। तो इन हालात में जब मुल्क में मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो हमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया माहिरीन की राय तो मुख्तलिफ है। कुछ तवक्को कर रहे हैं कि मुआशी टीम तो मुल्क को बहरान से निकाल पाएगी, कुछ कह रहे हैं मुमकिन ही नहीं है। आप किस तरह क्या समझते हैं कि वाकई ये टीम जो मुआशी टीम लगी हुई है तो वाक़ देखिए सर, बात ये जो तीनों लोग मेजर जो चेंजेस आई हैं, एक अब्दुल हफीज़ शेख साहब को एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ रज़ा बाकर साहब को स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया और शब्बर ज़ैदी साहब को जो है चेयरमैन FBR बनाया गया। ये तीनों लोग जो हैं ये मतलब सिस्टम में इस तुरंत जो चीज़ें चल रही हैं उससे उसका वेल अवेयर नहीं है, जानते नहीं है क्या चल रहा है। यानी शब्बर ज़ैदी साहब एज ए टैक्स कंसल्टेंट तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ही इज़ वेरी कम्पिटेंट, नॉलेजेबल और उनकी जो इंटेग्रिटी है उसको भी शक्ति होती है। तो माशाल्लाह बहुत और CA प्रोफेशन से हैं, हमें तो उनके साथ काम करने देखने का मौका मिला है। तो वो काफ़ी इस हवाले से यार वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है, तो बहुत करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो ब्यूरोक्रेसी उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, सबसे बड़ा इशू है। FBR के अफसरान और एक हाँ वो जो एक उनके दरमियान एक रिलेशनशिप है, पहले इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे FBR के सिस्टम से ब्यूरोक्रेसी बाहर से बंदे लाए गए और उनको बिठाया गया और वो लोग जब इस सिस्टम पे आए तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए तो ये है, वो एक अच्छी पॉलिसी की डायरेक्शन दे सकते हैं, वो बड़े अच्छे अंदाज में नए से नए आइडिया लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मेम्बरान और अफसरान नाला थे, नाखुश थे उनसे, उनकी तैनाती से, और ये कहा भी ये जा रहा था वो उनकी तैनाती बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने FBR के अफसरान और मेम्बरान को एतमाद में ले लिया है। जी मेरी भी इतला है कि नोटिफिकेशन इशू हो रहा है और वो हो जाएगा। अब जहाँ तक बात है रज़ा बाकर साहब की, रज़ा बाकर साहब जो हैं वो बाहर से लाए गए हैं और पाकिस्तान के सिस्टम में से उस तरह वेल अवेयर नहीं है। 16 साल से IMF के साथ काम कर रहे हैं, तो IMF को तो अच्छा डील कर लेंगे, पाकिस्तान को कैसा डील करेंगे ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा। इस वक्त एक इशू ये है कि डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है। तो उनकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने डॉलर को जो है ओपन मार्केट में ले गए थे, ओपन जो ट्रेड सेंटिमेंट्स हैं उसके ऊपर छोड़ दिया था। उसको देखा जाए तो ये चांसेस हैं कि डॉलर को वो ऊपर ना चला जाए। इस वक्त ज़रूरत ये है कि मार्केट को इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो उसके हवाले से लोगों को फियर है कि ये कुछ ऐसी बात ना हो। जहाँ तक अब्दुल हफीज़ शेख साहब का है, लेकिन ये टीम का बेनिफिट जो सबसे बड़ा है वो ये है कि
पाकिस्तान एक साल से जिस चीज़ का बहुत देर से वेट कर रहा है वो IMF का पैकेज है। जी जी। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि वो एक बहुत बड़े ट्रेड डेफिसिट और लोन्स के साथ आए हैं और उनके लिए इस इकॉनमी को चलाना मुश्किल है। जी जी जी। इस क्राइसिस से निकलने के लिए ये टीम जो है कम से कम IMF पैकेज तो इंश्योर करवा देगी। वो किन टर्म्स पे होता है ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी। कि हमारे साथ क्या शराइत तय की जाती हैं। तो ये उम्मीद है कि IMF का पैकेज आ जाएगा और कंट्री जो है ये जो नया बजट है उसके मुताबिक होगा और आगे चलेगा। ये जो आप समय मौशी टीम है ये IMF के जो पैकेज है उसको लेने में कामयाब हो जाएगी। वो लेने में कामयाब हो जाएगी और जहाँ तक ताल्लुक है कि वो जो शराइत किन को मानती है ये भी चांसेस हैं कि वो सख्त शराइत होंगी। अब बात ये है कि आगे कंट्री कैसे चलेगा उस पर यह है कि ये तीनों लोग जो हैं मैं तो उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इकनॉमिक कमेटी जो कायमा कमेटी बाय फाइनेंस है जी जी। उसका हेड असद उमर साहब को बनाया दोबारा लाया जा रहा है जी चेयरमैन। तो अगर वो आ जाते हैं तो फिर तो ये टीम जो है मेरा ख्याल है बेहतर परफॉर्म करेगी। बिल्कुल। काशिफ उमर साहब आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तजिया करते हैं और आपकी सेंस भी बहुत अच्छी है इस इकनॉमी पे। सर आप जो टीम लाई गई है ज़्यादातर लोगों का जो कहा जा रहा है कि IMF के डिक्टेशन पे टीम लाई गई है, उनके कहने पे टीम लगाई गई है। तो जो IMF के बंदे हैं वो पाकिस्तान को किस तरह भला सोच सकते हैं, अवाम का किस तरह भला सोच सकते हैं, आप किस तरह देखते हैं? देखिए बात यह है कि इस वक्त मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हमें इस वक्त सख्त और मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ेगा जी जी। और आवाम को भी इन तमाम बातों के लिए तैयार होना चाहिए। अल्टीमेटली जब हम IMF की तरफ जाएंगे तो मैं तो पहले भी ये कह रहा हूँ कि हमने IMF के पास हम जा चुके हैं जी जी। और उसकी शराइत हम पूरी कर चुके हैं। हमने जो अपने रुपये को डिवैल्यू किया है, हमने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है, हमने सब्सिडीज़ को कम किया है, हमने पेट्रोल की कीमतों को जो बढ़ाया है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हम IMF के पास नहीं जाएंगे तो फिर हमारे लिए अपने मसाइल पाकिस्तान को चलाना, अपने अफेयर्स को बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लेते या हम अपनी फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा कर लेते। अब हमारे साथ ऐसा हुआ कि ना हमारी इंपोर्ट्स उस तरह से कम हुई। अगर हम ये कहते हैं कि हमने अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल किया है बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ को लगाकर, तो हमारा $2 बिलियन का फ़र्क पड़ा है हमारी इंपोर्ट्स का। और जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन उतनी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं। शॉर्टफॉल भी तो FBR को जी, मैं उधर ही तो आ रहा हूँ कि देखें अगर हमने अपने इंपोर्ट्स को कर्टेल किया है तो हमने कैसे कर्टेल किया है कि हमने रेट्स को बढ़ा दिया है, हमने ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया है, हमने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगा दी हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट जाके देखें कि आपका 485 बिलियन का शॉर्टफॉल भी तो आ गया है। अब हमने अपने जो आपका रेवेन्यू का कलेक्शन का टारगेट था वो आपने 4005 बिलियन रुपए पे ले आए हैं, 4050 बिलियन रुपए पे आपने उस पर भी 350 बिलियन की कमी की है। इसका ये मतलब है कि हम वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस बाहर से उस तरह से नहीं आई, FDI हमारा उस तरह से नहीं आया। अब दूसरी तरफ अगर हम ये कहते हैं कि हम अपनी जो हमारा एक सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब की भी और जो पाकिस्तानियों की भी ख्वाहिश है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। अगर हम अपने इंटरेस्ट रेट्स को, अभी इंटरेस्ट रेट्स 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ना है, आपके रुपये ने डीवैल्यू होना है, 25% आपकी यूटिलिटीज़ में इंक्रीज़ आना है। अब अगर आप अपनी तमाम इनपुट कॉस्ट्स को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स को, आपकी ड्यूटीज़ ने बढ़ना है, आपके जो आपने एग्जेम्पशंस दे रखी हैं आपने उन एग्जेम्पशंस को कम करना है। अगले 2 सालों में आपने 700 बिलियन की जो सब्सिडीज़ हैं और जो एग्जेम्पशंस हैं वो आपने कम करनी है। इसका ये मतलब है कि आप अपनी तमाम इनपुट कॉस्ट्स के ऊपर उनको बढ़ा देंगे। अब मेरा एक सवाल है, मेरी शायद मुझे समझ नहीं आती बात, कि अगर हम अपने रॉ मटेरियल्स को बढ़ा देंगे, हम अपनी इनपुट कॉस्ट को बढ़ा देंगे, तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे? हमारी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकते हैं अपनी इंपोर्ट्स को इतना कम करके कि जनाब, और यहाँ पर फिर अल्टीमेटली उसके जो इफेक्ट्स हमारे यहाँ पर आते हैं कि आपके स्मगलिंग बढ़ेगी, इन इश्यूज़ को भी हमें देखना चाहिए। अब अगर IMF ये कह रहा है कि हमने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को $8 बिलियन पे लेकर जाना है $18 बिलियन से, तो जो 10 बिलियन का शॉर्टफॉल है उस पे हमने टैक्सेस 800 बिलियन के हम टैक्सेस और नए लगाने के लिए जा रहे हैं। हम टैक्सेस लगाएंगे, कंसेशंस कम करेंगे, हम बिजली के रेट्स बढ़ाएंगे, हमारी इंपोर्ट्स कम होंगी, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा। अब अगर आज हमारा इन्फ्लेशन 8 से 9% पे है
तो इन तमाम चीज़ों के बाद हमारा इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा? क्या ये जो बजट होगा या जो अगले आने वाले हालात हैं, क्या वो आम पाकिस्तानी के लिए साजगार होंगे? जो आपका सवाल था, मैं वापस उस सवाल की तरफ आता हूँ कि क्या ये निकाल सकेंगे। देखें, हमें उम्मीद बहुत है और हमें उम्मीद करनी भी चाहिए और हमें हर तरह से साथ देना भी चाहिए गवर्नमेंट का कि ये, और हम दुआ भी करेंगे कि इस क्राइसिस से जितनी जल्दी से जल्दी हम निकल जाएंगे, पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लिए उतनी ज़्यादा मुफीद है। और हम जितना इसको लिंगर ऑन करते जाएंगे, हमारे लिए मसाइल और बढ़ते जाएंगे। तो फिर दुआ है कि अल्लाह ताला इतनी ताकत दे पाकिस्तान को भी और हमारी टीम को भी। और जब तक हम, और देखें, जब तक हम अपने सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हमें हमारे फ्लॉज हमारे सिस्टम्स में हैं, हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, टैक्स की पॉलिसीज़ हैं, हमें उसको ठीक करना है, हमें कवानीन को ठीक करना है, तभी ये बेहतर हो सकेगा। साहब, जिस तरह उन्होंने तफसील से बताया IMF के बारे में, दूसरे के बारे में, मतलब साहब 9 माह की हम अगर हुकूमत की कारकर्दगी देखें, मुआशी पॉलिसियाँ देखें, तो जो 8-9 माह में जो गैप आया है, इसको जो नई टीम टेक्नोक्रेट की वज़ीर-ए-आज़म से लाए हैं कि मौजूदा हालात में मुल्क को वाकई बहरानों से निकाल पाएंगे। देखिए यूबी साहब, मसला यही है, मैं पहले वही कह रहा हूँ कि इन 9 महीनों में हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट के साथ उसको जैसे चाय चला रही थी। जी जी, ऐसे ही था। और कई जगह पे हमें ये देखने में आया कि ब्यूरोक्रेसी ने काम किया ही नहीं है। तो बेसिकली ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चले और उसको इस काम पे लगाए, उसको अपने काम पे लगाए। मसला ये है कि अब ये तीनों लोग जो आए हैं, इनके लिए उससे बड़ा चैलेंज है। पहले वाली टीम, उसके कोई उनके साथ रिलेशनशिप क्रिएट हुआ, कहीं पे चीज़ें चल रही थी, ठीक था। और फिर यहाँ पे फैसले जो है ना, फैसले यहाँ पे अब देखें ना, IMF का पैकेज चल रहा है, बजट चल रहा है, और ऐसे मौके पे अगर स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट जो है उसको चेंज कर दिया जाता है और दूसरी तरफ FBR का चेयरमैन चेंज कर दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये फैसलों का भी टाइमिंग होती है। अब आप कई चीज़ें अनाउंस करने जा रहे हैं, अब पूरा बजट बनना है और नया चेयरमैन पहले समझेगा चीज़ों को। 22 तारीख को अगर बजट आना है, वो तो मई के बजाय जून में आएगा बजट। नहीं, 22 की डेट आ गई, अनाउंसमेंट हो गई। जब वो कह रहे हैं मई मुश्किल है, जून में लेट्स सी। लेकिन पहले जो अनाउंस की गई थी 22 मई की डेट थी, अब मुश्किल है। अब वो बात वही है कि एक पॉलिसी की डायरेक्शन है, एक सोच है जिसको लेकर चलना है, और वो 15 दिन पहले अगर चेयरमैन चेंज हो जाए तो ये गवर्नमेंट के एंड से भी ये चैलेंजेस बहुत हैं। दूसरी तरफ अदरवाइज इकनॉमिक चैलेंजेस बहुत हैं जो हम जब ये गवर्नमेंट आई थी, परसेप्शन सबसे बड़ी ये थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा आएंगी। जी जी, इन्होंने मुख्तलिफ वे में कई फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे तो इकट्ठे किए, लेकिन वो किस्तों में और इस तरह से आए कि वो जैसे ही आते गए यूटिलाइज होते गए। अभी IMF अगर ये सब पैसे इकट्ठे आ जाते तो शायद पाकिस्तान आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। मुझे ब्रेक से कहा जा रहा, ब्रेक से बाद आपके यहाँ की बात आपकी यहाँ से कंटिन्यू रखेंगे नाज़रीन। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।